राधे राधे। आज कैफीन पर मेरा टॉपिक है। कैफीन और उसका हार्ट पर असर। कैफीन और उसका हार्ट पर असर। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, कैफीन हमारे जीवन की रोज़मर्रा की उपयोग की चीज़ है। ऐसा कोई इंसान नहीं जो कैफीन ना लेता हो। देखिए, जो रोज़ एक 375 ग्राम का कैन होता है कोका कोला का, उसमें करीब 82 मिलीग्राम कैफीन होती है। ग्रीन टी 85 mg कैफीन होती है। चाय, उसमें 80 मिलीग्राम कैफीन होती है। कॉफ़ी 95, कॉफ़ी में 95 मिलीग्राम कैफीन होती है, सबसे ज़्यादा होती है। और एस्प्रेसो कॉफ़ी में सिर्फ 6 मिलीग्राम कैफीन होती है। और एनर्जी ड्रिंक्स जो आजकल पीते हैं लोग, उसमें 500 मिलीग्राम कैफीन होती है। कैफीन समझ गए आप कितनी भारी मात्रा में लोग लेते हैं। कैफीन लगभग हर चीज़ में पाई जाती है। इसके अलावा सिर दर्द की 50% गोलियाँ, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं कि उसमें कैफीन क्यों डाली जाती है। सिर दर्द क्यों फ़ायदा करती है, लेकिन कैफीन डाली जाती है। कैफीन की हाल्फ लाइफ है मतलब 5.5 घंटे। मतलब एक बार कैफीन यूज़ कर लेने के बाद हमारे शरीर में 5.5 घंटे कम से कम रहती है। और नियरली 100% एब्जॉर्प्शन, 100% एब्जॉर्प्शन उसका हो जाता है। ऐसा नहीं कि कुछ गई और वो स्टूल से निकल गई या वॉशरूम से निकल गई, नहीं। और आधे घंटे के अंदर उसका इफेक्ट शुरू हो जाता है। चाय में भी है, ग्रीन टी में भी है, कॉफ़ी में भी है। एनर्जी ड्रिंक में सबसे ज़्यादा है 500, और कॉफ़ी में तो पाई जाती है सबसे ज़्यादा 95। इसके बाद फिर एनर्जी ड्रिंक में 500 mg। अब इसके इफ़ेक्ट्स देखे गए, बड़े इसमें पेपर्स आए हैं, बड़ी रिसर्चेज हुई। रिसर्चेज में 70-80 पेपर्स अलग आए, 500 पेपर्स अलग आए, 2-3 पेपर्स अलग आए। सबकी अलग अलग मिसलीडिंग बड़ी, एक आपस में किसी का मिसमैच है। ज़्यादातर लोगों का कहना है कि नहीं, ये हार्ट रेट बढ़ाती नहीं है, एक्चुअल में हार्ट रेट को ये कंट्रोल करती है। सबने ये माना कि कैफीन लेने पर शुरू में हार्ट रेट तो बढ़ता है, ये सब एक तरफ से मानते हैं, लेकिन हार्ट रेट गड़बड़ हो जाता है। बहुत सी रीडिंग्स इसको नहीं मानती है, और बहुत सी लेटेस्ट स्टडी बता रही है कि नहीं। अब ये जो नई स्टडीज आ रही हैं वो ये मानती हैं कि कैफीन लगातार लेने से हार्ट रेट डिस्टर्ब होता है, और आर्टीरियल फिब्रिलेशन, यानी जिनको बहुत तेज़ हार्ट चलने की बीमारी है या अनियमित धड़कन की बीमारी है, वो कैफीन से बहुत स्थिति उनकी ख़राब हो जाती है। इसके अलावा दूसरी तकलीफ़ नींद डिस्टर्ब होना। ये तो एक इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि जो कैफीन बहुत लेते हैं उनको मतलब नींद डिस्टर्ब हो जाती है। 6 से ज़्यादा कप आज 7 तक कॉफ़ी पीने वालों की हार्ट रेट बढ़ जाती है, ये भी इस्टेब्लिश हो चुका है। और रात के समय कॉफ़ी पीने वाले अगर 2 से 3 बार कॉफ़ी पी रहे हैं तो उनकी हार्ट रेट भी बढ़ा होगा, आर्टीरियल फिब्रिलेशन भी होगा, और उनको नींद भी कम आएगी। हार्ट पर उसका नुकसान करीब करीब तय है। हालांकि कुछ स्टडीज़ कहती हैं कि यह नुकसान बहुत थोड़ी देर के लिए होता है, इतना बड़ा नहीं है कि उसको बहुत कंसीडर किया जाए। अलग अलग स्टडीज है, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर रहा है कि नुकसान होता है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर रहा है। अब बात आ रही है एनर्जी ड्रिंक्स की, वेरी डेंजरस। इसमें 500 mg कैफीन होती है। ये तो शरीर के लिए बहुत हार्मफुल है, और इसको लेने के बाद हार्ट की स्पीड सभी स्टडीज़ में पाई गया बहुत तेज़ बढ़ती है। इसके अंदर दूसरी भी बहुत चीज़ें हैं। इसके अंदर हाई शुगर होती है। शुगर होने के कारण शरीर में जब शुगर बढ़ती है तो उसके कारण जो है शरीर की और दूसरी हार्मोन्स निकलने लगते हैं जो हार्ट की स्पीड को बढ़ाते हैं। इसके अलावा हार्ट के अंदर क्लॉटिंग होने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे ही हम 500 mg कैफीन लेते हैं, साथ में हाई शुगर लेते हैं, साथ में मिले हुए कुछ केमिकल्स लेते हैं, तो शरीर में क्लॉटिंग होने की संभावना भी बढ़ जाती है। हाई ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। इसके अलावा ये बॉडी में स्क्रैचेज आने की संभावना, इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। इन्फ्लेमेशन इज़ द मेजर कॉज ऑफ द टुडेज लाइफ स्टाइल। तो इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। तो एनर्जी ड्रिंक इज़ वेरी डेंजरस। एनर्जी ड्रिंक से हमको बचना चाहिए। हमको थम्स अप से भी बचना चाहिए। मैं ब्रांड का नाम नहीं लूँगा। कोई भी एनर्जी ड्रिंक हो,
हमें बहुत सीमित मात्रा में प्रयोग करना चाहिए, ख़ास तौर से जिन्हें हार्ट की प्रॉब्लम है उनको। ईसीजी पर देखा गया इसका कोई विशेष इफेक्ट नहीं आता है, लेकिन 6 या 7 कप कॉफ़ी लेने के बाद ईसीजी में भी चेंजेज आने लगते हैं। चाय के बारे में थोड़ा कन्फ्यूज़न है। चाय में भी कैफ़ीन पाई जाती है, ग्रीन टी में भी कैफ़ीन पाई जाती है। ग्रीन टी को कुछ लोग बता रहे हैं कि इसमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, कैफ़ीन होने के बावजूद इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, वो बेनिफिशियल होते हैं। तो ये एक दो डबल एजेड स्वॉर्ड है, ग्रीन टी और नॉर्मल टी, ब्लैक टी। इसको आप लोग अगर कम मात्रा में कोई लेता है तो ले सकता है, क्योंकि ये इसके अंदर EGGG नामक एक कंपोनेंट होता है, EGGG नामक एक कंपोनेंट होता है जो हार्ट को सेव करता है। EGGG नामक एक कंपोनेंट होता है जो हार्ट को सेव करता है। ये ब्लैक टी में भी पाया जाता है और ग्रीन टी में भी पाया जाता है। ग्रीन टी को स्पेशल मत समझिएगा, ब्लैक टी में भी पाया जाता है। और ये इन दोनों को लेने से अगर आप एसिड आपके अंदर नहीं बन रहा है, मतलब टैनिन नहीं पहुंच रहा है आपकी बॉडी में, मतलब आप बहुत देर तक पका के नहीं पीते, तो दे आर नॉट सो मच हार्मफुल। दे आर नॉट सो मच हार्मफुल। आई एम नॉट सेइंग दैट दे आर नॉट हार्मफुल, बट इनके अंदर एक और रिसर्च हुई है कि ये एंटीऑक्सीडेंट भी हैं, तो कुछ मिला के कन्फ्यूज़न है। और जो एनर्जी ड्रिंक्स हैं, जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, इनके अंदर एक और बुराई है, ये क्यूटी वेव बढ़ाती है, हार्ट की क्यूटी वेव बढ़ने के कारण भविष्य में ब्रेडिकार्डिया होने की संभावना रहती है। हार्ट की एक धड़कन की एक तरीका होता है, ऊपर नीचे आना फिर रुकना, फिर ऊपर नीचे आना, फिर ये ऊपर नीचे। ये क्यूटी वेव जब बढ़ जाए, डिफरेंस बढ़ता है, ये हार्ट के लिए बहुत खतरनाक है। ये हार्ट की ओरिजिनल गति खराब हो रही है। इसका मतलब क्यूटी वेव बढ़ाने में कोल्ड ड्रिंक्स और एनर्जी ड्रिंक्स का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए मैं समझता हूँ कि कोल्ड ड्रिंक्स और एनर्जी ड्रिंक्स इनको तो रोक ही देना चाहिए, इनको नहीं लेना चाहिए। और चाय और कॉफ़ी ये किसी हद तक बर्दाश्त की जा सकती है। राधे राधे।